हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी भी आंकड़ों का बहुलक कैसे निकाला जाता है। इस टॉपिक से बच्चों क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। और इस तरह से हम लोगों को दो आंकड़ा दिया हुआ है और हम लोगों को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। कभी भी बहुलक निकालना होगा और इस तरह से आंकड़ा दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वाधिक बारंबारता को खोजेंगे। कभी भी बहुलक निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है, सर्वाधिक बारंबारता को खोजना। सर्वाधिक बारंबारता मतलब ये सेकेंड लाइन में सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा दिया हुआ है, सबसे ज्यादा बारंबारता। और यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा है, तो ये बारंबारता है 23। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता। क्या, तो लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता, बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता। बहुलक निकालने का फर्स्ट काम सर्वाधिक बारंबारता। कितना लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो होगा उसी को बोला जाता है सर्वाधिक बारंबारता। कितना है, 23। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग 23। सर्वाधिक बारंबारता निकालने के बाद बच्चों हम लोग क्या निकाले जा रहे हैं, बहुलक। तो क्या लिखेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे बहुलक वर्ग। क्या, तो बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मतलब सर्वाधिक बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, वर्ग अंतराल को ही बोला जाता है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग सबसे ज्यादा कितना था, 23। 23 का वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 35 से 45। 35 से 45 वही उसका हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहां क्या लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे 35 से 45। इस तरह से हम लोगों को दो काम सबसे पहले करना है। अब आते हैं फॉर्मूला की ओर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए रफ में हम लोग साइड में देख लेते हैं। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है बहुलक। बहुलक इक्वल टू होता है फॉर्मूला बच्चों L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा क्या होता है, तो F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इनटू H। इस तरह से मैंने रफ में एक पहले फॉर्मूला को बता दिया। बहुलक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0। याद करना बहुत आसान है। F1 माइनस F0 तो नीचे भी F1 माइनस F0, यहां 2 से गुना हुआ है तो माइनस में लिखा गया है F2 इंटू H। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। जिस समय हम लोगों को ये सभी कुछ पता हो जाएगा तो हम लोग आराम से बैठाकर निकाल सकते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, तो हम लोगों को चाहिए बच्चों L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, F2 चाहिए और क्या चाहिए, H चाहिए। ये सारा चीज हम लोग को सबसे पहले पता करना है, फिर हम लोग बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों L। L किसको बोला जाता है, तो बहुलक वर्ग जो लिखा जाएगा उसका निम्न सीमा को बोला जाता है L। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा को कहा जाता है L। तो इसका मतलब L हो जाएगा हमेशा 35। इसके लिए बहुलक वर्ग जो आप लोग लिखिएगा उसका निम्न सीमा को बोला जाता है L। अब आते हैं F1 की ओर। F1 किसको बोला जाता है, तो हम लोगों ने लिखा है सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता को बोला जाता है बच्चों F1। कितना बोला जाता है, F1। तो यहां लिख दिया जाएगा 23। अब आते हैं बच्चों F0 की ओर। चलिए यहां से देखते हैं F0 किसको बोलते हैं, तो एक ट्रिक है। 1 से पहले आता है 0, 1 से पहले आता है 0। 1 से पहले 0 मतलब यहां 1 में कितना लिखा हुआ है, तो F1 में लिखे हैं हम लोग 23, उसके पहले वाला अंक को लिख देंगे, वही हो जाएगा हम लोग का F0। 23 से पहले वाला को लिखेंगे वही होगा F0, मतलब यहां हो जाएगा 21। अब देखिए तो 1 के बाद आता है 2, 1 के बाद आता है 2 मतलब 1 में लिखा गया है 23, उसके बाद वाला अंक को लिख देना है, ये हो जाएगा 14।
इस तरह से इसको निकाल लिया 14। अब आते हैं h की ओर। h किसको बोलेंगे? तो ये वर्ग अंतराल जो लिखा हुआ है उसमें बड़ा से छोटा को माइनस कर देना है, जिसका h को बोला जाता है मोटाई। 45 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10, मतलब 10 का अंतराल है सभी में, तो h इक्वल टू हो जाएगा 10। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने सभी कुछ पता कर लिया। अब आराम से हम लोग फॉर्मूला पे बैठा के इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग बच्चों। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसलिए बहुलक क्या? तो बहुलक, बहुलक इक्वल टू हम लोगों ने अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? तो होता है फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ये होता है फॉर्मूला। अब हम लोग आसानी से बैठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं L किसको बोलते हैं। तो L मैंने निकाला है 35, तो यहां लिख देंगे 35 प्लस ब्रैकेट में F1, F1 कितना निकाला है? तो F1 मैंने निकाला है 23 माइनस F0, F0 हम लोग निकाले हैं 21, तो यहां लिख देंगे 21 बटा 2 इंटू, यहां गुना में है, F1 कितना है? तो F1 है 23 माइनस F0 कितना दिया हुआ है? तो F0 लिखा हुआ है 21 माइनस F2 कितना है? तो F2 लिखा हुआ है 14, यहां लिख दिए 14 ब्रैकेट बंद इंटू H कितना निकाला? तो H निकाला है 10, यहां हम लोग लिख दिए 10। इस तरह से हम लोगों ने मान बैठा दिया। अब चलिए आराम से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। 35 को कुछ नहीं करना है, 35 को 35 उतार देना है एकदम सेम, इसको लास्ट तक हमेशा उतारते जाना है। प्लस ब्रैकेट करेंगे, 23 में से 21 घटाना है, हमेशा 23 में से पहले 21 को घटाएंगे, तो 23 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 2 बाई। सबसे पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, 23 को 2 से गुना करना है, 2 तिया 6, 2 दूना 4, कितना आया? तो ये आया 46 माइनस 21 माइनस 14 ब्रैकेट बंद इंटू कितना लगा देंगे? तो ये लगा देंगे 10। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर क्या करेंगे? 35 का 35 प्लस 2 का 2 बाई, अब सबको माइनस करेंगे। तो चलिए हम लोग रफ में देख लेते हैं। बहुत आसान है घटाना। 46 में से 21 घटाएंगे, जितना आएगा उसमें से फिर 14 को घटा देंगे। चलिए रफ में कर लेते हैं। 46 में से 21 घटाना है तो 46, 46 में से 21 को घटाएंगे, 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, कितना आया? 25। उसमें से कितना घटाना है? तो उसमें से 14 घटाना है। फिर से हम लोग 14 को माइनस कर देंगे। 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, कितना आया? 11, 11 इंटू 10। अब क्या करेंगे? अगर कटेगा किसी का पहाड़ा से ऊपर नीचे तो काटना है, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट गुना कर देंगे। 2 से 11 नहीं कटेगा, 2 से 10 से 11 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो ये रहा 35 प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे तो 10 दूना होता है 20 बटा 11। ये क्या आया? 20 बटा 11। अब क्या करना है? 35 को सेम एकदम उतार देना है, 35 का 35 प्लस, अब क्या करेंगे? इसको हम भाग देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। नीचे वाला को ऊपर से भाग देना है, मतलब 11 को 20 से। 11 का पहाड़ा में 20 आता है क्या? नहीं। 11 एकम 11, कितना बचेगा? तो एक हाथ से लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, यहां रहा कटकुट। अब क्या करेंगे? 11 का पहाड़ा में 9 आता है क्या? नहीं। 11 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, तो यहाँ पॉइंट बैठा के यहाँ लगा देंगे एक 0। 11 का पहाड़ा में 8 बार में हो जाएगा 88, कितना बचेगा? तो ये हम लोगों का आएगा, एक हाथ से लेंगे तो 10, 10 में से 8 गया तो 2, एक हाथ से ले चुके हैं तो यहाँ हो गया कटकुट। 8 में से 8 गया तो 0। अब क्या करेंगे? हमेशा पॉइंट के बाद 2 अंक तक लेना है। पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ हम लोग एक 0 लगा सकते हैं। 11 का पहाड़ा में 20 आता है क्या? नहीं। 11 एकम आएगा 11। अब घटाएंगे तो एक हाथ से लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ रहा कटकुट। मतलब हम लोगों का कितना आया? तो हम लोगों का आया है 1.81। अब क्या करना है? अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड मतलब
35 को हम लोग जोड़ेंगे 1.81 से जोड़ेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग रफ में देख लेते हैं। 35 मतलब ये रहा 35, इसको भी पॉइंट में हम लोग बना दिए, मतलब 35 लिखे हैं तो कोई भी अंक लिखा जाता है उसके आगे 2 अंक छिपा रहता है, मतलब 2 जीरो। अब क्या करेंगे 1.81 पॉइंट को एक जगह मिलाना है। अब चलिए जल्दी से जोड़ लेते हैं। एक में से एक जीरो जोड़ेंगे तो 1, 8 में से जीरो जोड़ेंगे तो 8.5 और 1 6, 3 का 3, तो कितना आ गया? तो ये आया 36.81। ये रहा इसका आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने बहुलक निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह से बच्चों आप लोग किसी भी आंकड़ों का बहुलक आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।